जिस बड़े शायर को आवाज़ देने जा रहा हूँ उसके बारे में ये कहना कि वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शायर है या सबसे बड़े शायरों में से एक है, ये छोटी बात होगी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि वो हिंदुस्तान की शायरी का रंग है, वो हिंदुस्तान की शायरी का चेहरा है, वो हिंदुस्तान की शायरी की पहचान है। जब कभी भी हम ये बताते हैं किसी शायरी वाले सर्किट में दोस्तों को कि दोस्त मैं इलाहाबाद रहता हूँ, आजकल दिल्ली रह रहा हूँ, तो जैसे ही वो दिल्ली का नाम सुनते हुए कहते हैं अच्छा इकबाल साहब का शहर। दोस्तों ये कमाया है इकबाल साहब ने, ये कमाया है एक कलाकार ने। मुझे मृत्युंजय वाजपेयी की 4 पंक्तियां याद आती हैं कि सनसनाती सी हवाएं, पत पे कांटे और पत्थर, चलना मुश्किल हो रहा है कह रहे हैं पग ये थक्कर, चलना मुश्किल हो रहा है कह रहे हैं पग ये थक्कर, पर हमें रुकना नहीं है, पथ सुनहरे आएंगे, पीढ़ियां रुक जाएंगी हम अगर रुक जाएंगे, पीढ़ियां रुक जाएंगी यदि हम अगर रुक जाएंगे। दोस्तों बहुत जोरदार तालियों के बीच इकबाल अशर साहब। अकेला छोड़ गया जो मुझे वो सब कुछ था, खड़ा रहा जो मेरे साथ कुछ न था मेरा। एक बड़ा ज़रूरी काम जो मुझे करना चाहिए था प्रोग्राम के आगाज़ में, वो मैं नहीं कर सका। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये काम अगर आज मैं नहीं कर सका तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी होगी। पिछले दिनों हमने कुछ अपने बड़े अच्छे लोगों को खोया है। इसमें एक बड़ा नाम था जाने माने उपन्यासकार, कहानीकार और कवि श्री विनोद कुमार शुक्ल का। फिर ये अचानक ऐसा हुआ कि लगातार कई लोग रुखसत हुए। उनमें एक बड़ा अहम नाम था कृष्ण बिहारी नूर स्कूल के शायर, उनके अजीज़ शागिर्द जनाब गोविंद गुलशन साहब। फिर ज़िया अलवी साहब जो सूफियाना शायरी करते थे वो रुखसत हुए। और फिर अचानक ही एक बहुत बड़ा सदमा जो है उससे हमें दो चार होना पड़ा। जाने माने गज़ल के शायर और गीतों के बेहद उम्दा शायर, मुशायरों के मकबूल तरीन शायरों में से एक ताहिर फराज साहब को हमने खोया। तो मैं ये चाहूँगा कि हाँ, रईस अंसारी साहब जो बहुत अरसे से बीमार थे वो भी हमें छोड़कर चले गए। तो मैं ये चाहूँगा चूँकि हम सब अदबी जहन के लोग हैं, साहित्यिक जहन के लोग हैं, तो मैं आपसे 1 मिनट चाहूँगा कि हम सब लोग खड़े हो जाएं और उनके आत्मा की शांति और मग़फ़िरत के लिए 1 मिनट दुआ करें, प्रार्थना करें। तशरीफ़ रखें आप लोग। तो ये एक श्रद्धांजलि थी मीर कबीर फाउंडेशन और टीज़ार मीडिया की तरफ से, और बल्कि आप सबकी तरफ से। होता क्या है कि फ़नकारों की जो ज़िंदगी है वो रातों की ज़िंदगी है। बशीर बद्र ने बहुत बरस पहले एक शेर कहा था कि कल ख़रीदारों के पहरे होंगे, आज की रात चुरा लो हमको। तो फ़नकार की जो ज़िंदगी है वो ख़ास तौर से जो शायरों और कवियों की ज़िंदगी है वो रातों की ज़िंदगी है। और आजकल तो इतनी तेज़ रफ्तार ज़िंदगी है कि पता नहीं चलता कि कौन कारवां से कब बिछड़ गया। अभी सतलज राहत साहब शेर सुना रहे थे, और सुना क्या रहे थे, मुशायरा लूट रहे थे। और मुशायरा लूटना उनके ख़ानदान का एक पुराना ट्रेडिशन है। और मैं
एक बार मैं बहरीन से आ रहा था राहत इंदौरी साहब के साथ, तो वो पहले हमारी फ़्लाइट जो है मस्कत में रुकी और फिर वो वहाँ से हम लोग हैदराबाद पहुँचे। वहाँ एक मुशायरा था। तो जब हम हैदराबाद पहुंचकर गाड़ी में उसमें बैठ गए कैब में, तो राहत भाई ने मुझसे कहा कि यार तुम्हें पता है कि तुम्हारा भतीजा मुशायरे पढ़ने लगा है? तो मुझे जब तक नहीं मालूम था, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं मालूम। तो कहने लगे मुझे बड़ी फ़िक्र हो रही है अब। तो मैंने कहा इसमें फ़िक्र करने की क्या बात है, आप शायर हैं, आपका बेटा शायर नहीं होगा तो क्या होगा? तो उन्होंने कहा नहीं, वो अच्छे शेर नहीं कहता, मुझे फ़िक्र इस बात की है। तो ये बड़ी पुरानी बात है, मेरे ख्याल है 15 साल पुरानी बात है। तो ये वो इब्तिदा थी सतलज राहत की शायरी की। तो अब जब मैं उन्हें सुनता हूँ, कुछ मुशायरों में मैंने अभी उन्हें जो सुना है, तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं राहत इंदौरी को कहाँ से लाऊं ये कहने के लिए कि अब आपका बेटा शेर कहने लगा है। बहरहाल जब मैं मुशायरे पढ़ता कम था, सुनता ज़्यादा था, तो कुछ शायर ऐसे होते थे फहरिस्त में कि उन्हें इंटरवल समझा जाता था। मिसाल के तौर पे भाई वो फलां आ जाएं तो ज़रा चलते हैं, सिगरेट पी आएंगे, बाहर जाके कुछ चाय वाय पी लेंगे। तो नाम नहीं लूँगा, बुज़ुर्ग थे हमारे, काबिल एहतराम थे। तो अभी ये हुआ कि 15-20 नौजवान इधर से कुछ उधर से कुछ उधर से, और मुझे पता है वो कुछ नहीं, बस सिगरेट विगरेट पीने गए हैं। तो सतलज राहत की शायरी सुनकर सिगरेट पीने का ही दिल चाहता है। और एक और भी चीज़ है जो जिसका वो जिक्र कर रहे थे, खुदा करेंगे वो खुद भी ना पिएं और आप भी उनके मशवरे पे अमल ना करें तो बेहतर है। तो चिलम तो साहब पाकिस्तान में पी जा रही है। अब परेशानी ये है कि वो जैसे एक बिरादरी सी होती है कि भाई शायरों की एक बिरादरी है, कवियों की एक बिरादरी है, तो नाम वाम नहीं लेना मुनासिब नहीं होता। लेकिन मैं ऐसे पाकिस्तान के कई चिलमबाज शायरों को जानता हूँ, और अगर वो बदनाम ना भी होते तो मैं उनकी शायरी सुन के बता सकता हूँ कि ये चिलमबाजी की शायरी है या क्या है। बहरहाल एक रिश्ता अजीब सा रहा है एडिक्शन का शायरी से। तो जॉन एलिया के तो हर अमल पर जो है वो अमल करना चाहते हैं लोग, तो मैं जॉन एलिया जैसा बन जाऊँ। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जॉन एलिया बहुत ही पढ़े लिखे आदमी थे और वो कई ज़बानें जानते थे और वो ट्रांसलेशन का काम करते थे। वो अरबी से उर्दू और उर्दू से इंग्लिश ये ट्रांसलेशन करते थे। कराची में एक इस्माइली एक वो था, एक शिया कम्युनिटी में एक फ़िरक़ा है, तो उनके मरकज़ में वो ट्रांसलेशन का काम करते थे। और वो काम कोई आम आदमी नहीं कर सकता, उसके लिए बहुत इल्म की ज़रूरत होती है। आम तौर पे ये समझा जाता है कि जॉन एलिया घर में पड़े रहते थे और शराब पीते रहते थे और अपनी बीवी को परेशान करते रहते थे। ऐसा नहीं था, वो बड़े बड़े रोमांटिक आदमी थे, बहुत बाशऊर और पढ़े लिखे आदमी थे। मैं तो एक सफ़ा प्रोज़ का ऐसा नहीं लिख सकता जैसे जॉन एलिया ने लिखा है। बहरहाल बहुत सी बातें हैं, मुशायरा अपना आधा सफ़र ख़त्म कर चुका है और मैं चूँकि मेज़बान हूँ इसलिए चंद शेर आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। मुलाज़ा फरमाए नक़वी साहब, खुसूसन गज़नफ़र भाई, एक गज़ल सुन लीजिए। ये ताज़ा तो नहीं है लेकिन मैंने पढ़ी नहीं मुशायरों में। शकील भाई, अर्ज़ करता हूँ कि भीगी भीगी पलकों पर
ये जो एक सितारा है, हाय हाय भीगी भीगी पलकों पर ये जो एक सितारा है, चाहतों के मौसम का आखिरी शुमारा है। हाय हाय वाह भीगी भीगी पलकों पर ये जो एक सितारा है, चाहतों के मौसम का आखिरी शुमारा है, चाहतों के मौसम का आखिरी शुमारा है। अमन के परिंदों की सरहदें नहीं होती, अमन के परिंदों की सरहदें नहीं होती। हम जहाँ ठहर जाएं वो चमन हमारा है। क्या कहने हैं, वाह अमन के परिंदों की सरहदें नहीं होती, हम जहाँ ठहर जाएं वो चमन हमारा है। क्या कहने हैं। क्या अजब पहेली है जिंदगी का मेला भी, हाय क्या अजब पहेली है जिंदगी का मेला भी। पहले खुद को ढूंढा है फिर तुझे पुकारा है। हाय हाय वाह क्या अजब पहेली है जिंदगी का मेला भी। पहले खुद को ढूंढा है फिर तुझे पुकारा है। एक गज़ल के कुछ शेर और सुनाता हूँ मैं। अर्ज़ करता हूँ कि ये सच नहीं कि तेरी याद ही नहीं आती। रचना जी, ये सच नहीं कि तेरी याद ही नहीं आती। मैं रो रहा हूँ पलक तक नमी नहीं आती। ये सच नहीं यार, मेरी शायरी में तो मेरी औलाद भी दाद नहीं देती मुझे। मैं अक्सर देखता हूँ, बड़ा फील होता है मुझे, भाई ये कौन सा इंतकाम है? ये सच नहीं कि तेरी याद ही नहीं आती। आ जाओ भाई, अगर बुझ गई हो तो। भाई वाह, क्या कहने ये सच नहीं कि तेरी याद ही नहीं आती। मैं रो रहा हूँ पलक तक नमी नहीं आती। मैं रो रहा हूँ पलक तक नमी नहीं आती। ये किसकी बद्दुआ घुल मिल गई है मिट्टी में। ये किसकी बद्दुआ घुल मिल गई है मिट्टी में। शजर पे एक भी पत्ती हरी नहीं है। ये किसकी बद्दुआ घुल मिल गई है मिट्टी में। शजर पे एक भी पत्ती हरी नहीं आती। ये दिल में कौन से सदमे ने घर बनाया है। ये दिल में कौन से सदमे ने घर बनाया है। ये दिल में कौन से सदमे ने घर बनाया है। लतीफ़े सुन के भी मुझको हंसी नहीं आती। ये दिल में कौन से सदमे ने घर बनाया है। लतीफ़े सुन के भी मुझको हंसी नहीं आती। और ये शेर मैंने अपनी कौम के लिए कहा है। शिकवे बहुत होते हैं, लेकिन कभी कभी आईना भी देखना चाहिए। लतीफ़े सुन के भी मुझको हंसी नहीं आती। नहीं है तेरी चमक में कोई कमी सूरज। नहीं है तेरी चमक में कोई कमी सूरज। मैं खुद वहां हूं जहां रोशनी नहीं है। क्या कहने नहीं है तेरी चमक में कोई कमी सूरज। मैं खुद वहां हूँ जहाँ रोशनी नहीं आती।
मुलाज़ा फरमाएं एक गज़ल के कुछ शेर और अर्ज़ करता हूँ कि रहा बस उसके ख़यालों से राब्ता मेरा, रहा बस उसके ख़यालों से राब्ता मेरा, कभी बदन से तारुफ नहीं हुआ मेरा। रहा बस उसके ख़यालों से राब्ता मेरा, कभी बदन से तारुफ नहीं हुआ मेरा। तुम आँख रखते हो लेकिन नज़र नहीं रखते, तुम आँख रखते हो लेकिन नज़र नहीं रखते, तुम्हें दिखाई नहीं देगा टूटना मेरा। रखते हो लेकिन नज़र नहीं रखते, तुम्हें दिखाई नहीं देगा टूटना मेरा। मैं तेरी छाँव से, मोहसिन एक लफ्ज़ है, समझते हैं ना, जिसने एहसान किया हो। तुम्हें दिखाई नहीं देगा टूटना मेरा, मैं तेरी छाँव से बाहर निकलना चाहता हूँ, मैं तेरी छाँव से बाहर निकलना चाहता हूँ। मुआफ़ कर मेरे मोहसिन कहा सुना मेरा। मैं तेरी छाँव से बाहर निकलना चाहता हूँ, मुआफ़ कर मेरे मोहसिन कहा सुना मेरा। मुआफ़ कर मेरे मोहसिन कहा सुना मेरा। अर्ज़ करता हूँ कि महे तमाम नहीं तो पूरा चाँद, महे तमाम नहीं तो महे ख़याल सही। क्या कहने महे तमाम नहीं तो महे ख़याल सही, नहीं है नूर से महरूम रत जगह मेरा। महे तमाम नहीं तो महे ख़याल सही, नहीं है नूर से महरूम रत जगह मेरा। अकेला छोड़ गया जो मुझे वो सब कुछ था, अकेला छोड़ गया जो मुझे वो सब कुछ था, खड़ा रहा जो मेरे साथ कुछ न था मेरा। अकेला छोड़ गया जो मुझे वो सब कुछ था, खड़ा रहा जो मेरे साथ कुछ न था मेरा। और ये शेर मैंने अपने पोते के लिए कहा है। आप भी इस एहसास से गुजरते होंगे। अर्ज़ करता हूँ, खड़ा रहा जो मेरे साथ कुछ न था मेरा, मैं अपने खोए हुए दिन तलाश करता रहा, मैं अपने खोए हुए दिन तलाश करता रहा, मेरे करीब ही बैठा था बचपना मेरा। मैं अपने खोए हुए दिन तलाश करता रहा, मेरे करीब ही बैठा था बचपना मेरा। बहुत शुक्रिया, मेरे ख्याल है काफ़ी है आज के लिए। बहुत शुक्रिया। तरन्नुम अरे यार, एक वो मैं अभी एक गज़ल पढ़ दी थी मैंने, मेरा ख्याल है टीज़ार मीडिया में पढ़ी थी, तो वो खैर है तो एक वो फिल्मी पुराना नगमा, लेकिन मैंने कहा चलो पढ़ देते हैं। आजकल फिल्मी धुनें भी पढ़ी जा रही हैं मुशायरों में, तो वो सुन लीजिए एक गज़ल।
नए मौसमों की कोई खुशी, न गई रुतों का मलाल है। नए मौसमों की कोई खुशी, न गई रुतों का मलाल है। तेरे बाद मेरी तलाश में कोई ख्वाब है न ख्याल है। मेरी तलाश में कोई ख्वाब है न ख्याल है। वो चिराग हूँ कि जिसे हवा न जला सकी न बुझा सकी। वो चिराग हूँ कि जिसे हवा न जला सकी न बुझा सकी। मेरी रोशनी के नसीब में न उरूज है न ज़वाल के नसीब में न उरूज है न ज़वाल है। भाई ये मिर्ज़ा साहब कहाँ हैं आज? हैं? अच्छा, तो अरे आपकी मौजूदगी का तो इल्म ही नहीं हो रहा मुझे कि आप हैं। मेरी रोशनी के नसीब में न उरूज है न ज़वाल है। ये है शहर जिस्म वो शहर जहाँ न यहाँ सुकून न वहाँ सुकून। ये है शहर जिस्म वो शहर जहाँ न यहाँ सुकून न वहाँ सुकून। यहाँ खुशबुओं की तलाश है, वहाँ रोशनी का सवाल है। तलाश है, वहाँ रोशनी का सवाल है। ये शेर खास तौर से सुनिए। यहाँ खुशबुओं की तलाश है, वहाँ रोशनी का सवाल है। कुर्बत समझते होंगे आप, एक लफ्ज़ नज़दीकी, कुर्बत नज़दीकी। वो जो फासलों में थी कुर्बतें, ये जो कुर्बतों में है फासले। वो जो फासलों में थी कुर्बतें, ये जो कुर्बतों में है फासले। वो मोहब्बतों का उरूज था, ये मोहब्बतों का ज़वाल है। ये मोहब्बतों का ज़वाल है। वो जो फासलों में थी कुर्बतें, ये जो कुर्बतों में है फासले। वो मोहब्बतों का उरूज था, ये मोहब्बतों का ज़वाल है। तू नई रुतों में नहीं ढला, तेरा खत मिला तो पता चला। तू नई रुतों में नहीं
ढला, तेरा खत मिला तो पता चला, तेरी सुबह 9 को अभी तलक हाँ मेरी शाम गम का मला। को अभी तलक मेरी शाम गम का मला। क्या कहने, क्या कहने। बहुत शुक्रिया। वाह, वाह।